देखिए, इंडिया को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सुडोकू पजल आप सॉल्व कर रहे हो जिसमें बस एक ही नंबर हो। दे विल नेवर ऐड अप। जहां इंडिया में पूरी ग्रिड है पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपने स्पॉट के लिए लड़ रही हैं, मर रही हैं। भाई व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ कोरिया वो ऐसा है कि आप क्रॉसवर्ड पजल तो सॉल्व कर रहे हो पर क्लू आपके पास बस एक है, और वो क्लू क्या है? द वर्ड ऑफ द सुप्रीम लीडर, दैट वर्ड इज कॉल्ड ओबीडियंस। अब बच्चों को भी पता है जब कंपैरिजन होता है तो एप्पल के बीच में होता है, एप्पल और ऑरेंज के बीच में नहीं होता। पर क्या करें, एक वीडियो है जो 16 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है, 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर चुका है, पूरी सोशल मीडिया पे उसी वीडियो की बात हो रही है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। इस शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। तो उसमें जब इतना बड़ा कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है तो किसी बेसिस से किया गया होगा, बिकॉज लोग उसको बहुत बढ़िया कंपैरिजन मान रहे हैं। तो इस वीडियो में उसी कंपैरिजन के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा और अपना रैशनल देना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट्स में कि क्या आपको लगता है कि इंडिया और नॉर्थ कोरिया का इलेक्टोरल प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? इस वीडियो के बाद क्या आपको लगता है, मैं पूछना चाहूंगा फिर से, जो आप कमेंट्स में बताना कि क्या इंडिया की डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप या सुप्रीमेसी जैसी है? इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। आपकी सोच भी ना वैसी बन जाती है। चौथे टैब में है भाई के द्वारा करी गई पोस्ट जहां दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ 0 क्रिमिनल चार्जेस हैं और बीजेपी पे 63, 64, 65। ये गोदी वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपोए पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, क्या नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर है? इंडिया में क्या डेमोक्रेसी बस नाम की रह गई है? क्या दोनों ही जगह इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी है? ये मैं नहीं कह रहा, ये ध्रुव राठी कह रहे हैं अपने वीडियो में, जिनको इतने सारे व्यूज मिले हैं, इतने सारे लाइक्स मिले हैं। तो जरूरी हो जाता है कि इस कंपैरिजन का एनालिसिस हो। तो आइए इस वीडियो में यही करते हैं। ये वीडियो पूरा देखना और मुझे उसके बाद बताना कमेंट्स में क्या आपको लगता है कंपैरिजन सही है। चलिए करते हैं पर्दाफाश सच और झूठ का और डीबंक करते हैं इस डिक्टेटरशिप के नैरेटिव को। इस वीडियो से कई लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इलेक्शंस के बारे में जो पूरा नैरेटिव रचा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ में आया कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि गलत इन्फ्लुएंस एक प्लेग की तरह है, बड़ी जल्दी फैलता है। चलिए लेट्स स्टार्ट बाय एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। पहले बात करते हैं वोटिंग प्रोसेस की। दोनों कंट्रीज में वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है? हाँ, इंडिया और नॉर्थ कोरिया में दोनों में इलेक्शंस होते हैं, दोनों में वोटर टर्नआउट भी होता है। पर आपको शायद नहीं पता होगा कि इंडिया में 2000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चॉइस होती है कि आप वोट करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया। पर जहां जहां आप वोट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा हुआ होगा कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन होगा। पर ऐसा होता है नॉर्थ कोरिया में। आपके पास 99% वोटर टर्नआउट तो होता है पर ऑप्शन एक ही होती है। नॉर्थ कोरिया में 2 बैलेट्स होते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। रेड का मतलब डिसेंट होता है, ग्रीन मतलब यूर ओके, और वो डिसेंट सबको दिखता है। और उस डिसेंट के बाद क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंडिया में वोट दिया हो और आपको उस वोट के बेसिस पे डर लगा हो कि अब मेरे साथ क्या होगा? ये होता है नॉर्थ कोरिया में। और आप जानना चाहेंगे इस बारे में तो एक आर्टिकल है, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, वो पढ़ लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है नॉर्थ कोरिया के वोटिंग प्रोसेस में और इंडिया के वोटिंग प्रोसेस में। जहां यहां 2000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वहां बस 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसमें भी जो मेजॉरिटी वोट आता है वो एक ही पार्टी को आता है, जिसके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पहले से चुने जाते हैं। आपको बस ये वोट करना होता है कि क्या आप इसके फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। अगेंस्ट को डिसेंट बोला जाता है, जिसका परिणाम अगर आपको जानना है तो आप ये आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी इस आर्टिकल के पढ़ने पे ही हो जाएगा। अब इमेजिन करिए फिर भी अगर आप इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को या इंडिया की डेमोक्रेसी को नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन प्रोसेस और वहां की सुप्रीमेसी से कंपेयर करते हैं, वहां की डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं, ये तो ऐसे ही हो गया कि ध्रुव राठी बोले कि मेरा देश जर्मनी है क्योंकि मेरी वाइफ जर्मनी से, और फिर उसको कंपेयर करें कि मेरा देश इंडिया भी है क्योंकि वहां से मेरी माँ है। अब ये कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत है ना, बट इट्स एज सिंपल एज दैट। जहां आप रहते हो और जहां के सिटीजन हो, देश तो आपका वही है। इट डजंट मैटर आप कहां बड़े हुए, पर आप बड़े होकर टेररिस्ट बन जाएं और अपने ही देश पे हमला बोल दें तो वो देश आपका नहीं है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताना। इस बेसिस के हिसाब से क्या वोटिंग करना इंडिया में और नॉर्थ कोरिया में वो सेम है? इस हिसाब से ये कंपैरिजन जो ध्रुव ने किया है, इट्स काइंड ऑफ अ फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी, क्योंकि ये कंपैरिजन इग्नोर कर देता है वास्ट डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं दोनों कंट्रीज के इलेक्टोरल प्रोसेस में, वोटिंग प्रोसेस में, पॉलिटिकल सिस्टम्स में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो एग्जिस्ट करता है वेरियस लेवल्स इन इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया।
तो बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इंडिया में एक पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जब पावर डिवाइड है सेंट्रल के बीच में और स्टेट्स के बीच में, जिससे आपको डाइवर्सिटी का और इंक्लूसिविटी का पता चल सकता है। यहाँ लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, जबकि नॉर्थ कोरिया में बस एक सिंगल पार्टी का रूल है, जहाँ बस कुछ गिने चुने एलिट्स के हाथ में पूरी पावर होती है। फॉरगेट द सुप्रीम लीडर किम जोंग अन, जिनका वर्ड आखिरी होता है। नथिंग लाइक अ प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम। इनफैक्ट आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिस पीएम को आप डिक्टेटर कह रहे हैं, उस पीएम की सरकार मेजॉरिटी में बस केवल 6 स्टेट्स में है, और दूसरे 6 स्टेट्स में वो कोलिशन गवर्नमेंट है, और बाकी की स्टेट्स में दूसरी सरकारें हैं, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, डीएमके है, टीआरएस है और कई और। इनफैक्ट 28 स्टेट्स में से बस 11 स्टेट्स में बीजेपी के सीएम्स हैं, व्हिच मींस इट इज लेस देन 40% वर्सेस 100% कंट्रोल ऑफ किम जोंग उन इन नॉर्थ कोरिया। तो ये कंपैरिजन कैसा है? इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया और इंडिया के इलेक्शंस को कंपेयर करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बुफे को कंपेयर कर रहे हो 1 आइटम मेन्यू से। जहाँ इंडिया में आपके पास 56 व्यंजन है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ये है कि टेक इट और लीव इट। और हाँ, टेक भी वो करो जो हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। इट्स लाइक दैट इन नॉर्थ कोरिया। और अभी भी आपको थोड़े से डाउट्स हैं, तो अब आ जाते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस पे। इंडिया में इलेक्शंस वेरियस लेवल्स पे वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम पे होते हैं। सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, और उसके साथ साथ लोकल इलेक्शन होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के, जिसमें एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर कुड बी डिफरेंट गवर्नमेंट्स। It's a multi-party democratic system at 3 levels. And don't forget, India is a populous country. इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जिसको कंपेयर अगर आप नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे से देश से करते हैं, तो वैसे ही बहुत ही उलझुल सा कंपैरिजन है। जैसे मैंने बोला, फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी। यहाँ कैंडिडेट्स पहले ही सिलेक्ट किए जाते हैं रूलिंग पार्टी से, और लोगों के पास मेजॉरिटी 99% एक ही कैंडिडेट होता है। यहाँ जैसे मैंने बोला, इंडिया के पास अराउंड 2000 से भी ज्यादा, इनफैक्ट 2300 प्लस पार्टीज हैं हु आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज ऑफ 2021 वर्सेस नॉर्थ कोरिया में बस 3 पार्टीज हैं, WPK, कोरियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और तीसरा चोंगू पार्टी, जिनको कोई वोट मिलता भी नहीं। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी। आई नो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपका कमेंट अच्छा है, ये वाला कमेंट अच्छा लगा मुझे, लगा अच्छा, ये आपके कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त, वो अच्छे लग रहे हैं मुझे। करिए और कमेंट्स करिए। मैं रियली वेट करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट्स में क्या दलीलें देना चाहेंगे इस पूरे कंपैरिजन के मामले में। इन दी एंड में एक और चीज बोलना चाहूंगा कंक्लूजन से पहले, कि जो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शंस के टाइम पे, जो कि नॉर्थ कोरिया में अगर आप करते हैं तो शायद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पर यहाँ सोशल मीडिया पे ना जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स, कितने सेलिब्रिटीज, कितने लोग बेधड़क अपने पीएम को ट्रोल करते हैं, उन पे हंसते हैं, मुखौल उड़ाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती और डिक्टेटरशिप होती, तो क्या वो लोग एग्जिस्ट करते? शायद कुणाल कामरा वीरदास के साथ यूएस में इंडिया की बुराई करते हुए पाते। शायद आज एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया हो, पर रवीश कुमार इतने टाइम से शायद पीएम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे होते, और आज भी अपने यूट्यूब चैनल को इतना बड़ा नहीं बना पाते। ध्रुव राठी अगर कोरिया होता ना, तो शायद वो तो जर्मनी में बैठे हैं, पर शायद उनकी फैमिली जेल में होती, या वो भी जर्मनी में होती। सिंह मोदी इज लाइक अ किम जोंग उन इज लाइक, आप बोल रहे हो कि सुप्रीम लीडर एक चाय वाला है। हाँ, दोनों के लॉयल फॉलोअर्स तो हैं, बट एक चाय पिला रहा है तो दूसरा वो शेयर कर रहा है जो व्हाटएवर सुप्रीम लीडर सर्व्स, टेरर सर्व कर रहा है दूसरा। और यहां आप देखेंगे तो ये जो चाय वाला है, वो चाय पिला के दुश्मन को खदेड़ रहा है। जहां डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बहुत जरूरत थी, वहां चाहे पीएम मोदी ने डिबेट्स नहीं करी हूं, जहां ओपन कॉन्फ्रेंसेस नहीं करी हूं, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, उनको करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो छवि इंडिया की उन्होंने बनाई है पूरे जगत में, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। तो अगर आप एक वीडियो पूरा बायस क्रिएट कर दें और प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिक्टेटर बोलें, इंडिया का बोलेंगे अब तो डेमोक्रेसी रही नहीं, उसको कंपेयर करें पुतिन से, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से, ये तो सही बात नहीं है। क्योंकि यहाँ चाहे मार्केटिंग करके चाय पिला रहे हो, पर वहां अगर आप डिसेंट करते हो ना, तो आपको चाय में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। इनफैक्ट कंपेयरिंग मोदी टू किम जोंग उन इज लाइक कंपेयरिंग अ चाय वाला टू अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कंपेयरिंग समबडी हू टीचेस योगा टू अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट। एक बंदा योगा सिखा रहा है, पीस बना रहा है, बैलेंस बना रहा है, और उसके आने के बाद एक भी टेररिस्ट हमला नहीं हुआ है। क्योंकि जो पुलवामा में करा, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसको कई लोगों ने गलत ठहरा दिया था, जिससे इतनी सेंसिटिव पोजीशन मेंटेन करते हुए भी चाइना की हिम्मत नहीं होती इंडिया से पंगा लेने की, वहीं नॉर्थ कोरिया में तो अपने लोगों पे ही बम बरसा रहे हैं। जहां इंडिया पीस की बात करता है, उनका आंसर एक ही है, एक्सप्लोजन्स। इफ यू डोंट अग्री टू देम,
एक्सप्लोड। जहाँ इंडिपेंडेंस नाम की चीज नहीं है, फ्रीडम नाम की चीज नहीं है, इंटरनेट नाम की चीज नहीं है, उस कंट्री को और उस कंट्री के इलेक्शन प्रोसेस को, उस कंट्री के लीडर को आप इंडिया के लीडर या इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस या इंडिया की डेमोक्रेसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और अगर कोई कंपेयर कर रहा है और उसकी बातों में लोग आ रहे हैं तो मैं उसको बस फॉल्स नैरेटिव बोलूंगा, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले एक फॉल्स नैरेटिव जो बाकी बहुत लीडर्स बोलते आए हैं। ये कोई बात नई नहीं है, पर शायद आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया नीड्स अ फेस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हमारे पास किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा फेस होता, बात तब भी ठीक थी, पर अगर वो फेस नहीं है तो क्या करें? आप डिक्टेटर बोल के तो फेस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में क्रिएट नहीं कर दोगे ना। मुझे लगता है ध्रुव राठी को अगर लगता है कि ही कैन बी द फेस। नमस्कार दोस्तों, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख। Because a lot of people follow him. Probably he needs to come to India then and contest elections because मुझे तो कोई और नाम नहीं लगता, और आपके पास है वो नाम तो कमेंट्स में जरूर बताना जो आपको लगता है इंडिया की बागडोर संभाल सकता है, इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने से बचा सकता है, खालिस्तान मूवमेंट को शुरू होते ही खत्म कर सकता है, दुश्मन के टेररिस्ट अटेम्प्ट्स को ऐसे खत्म कर सकता है कि उनका देश अपनी इकोनॉमी को संभालता हुआ रह जाए। जहां पहले कश्मीर की मांग बढ़ चढ़कर होती थी, वहीं आज वो अपने देश को बचाने में लगे हैं। मैं एंड में यही कहूंगा कि आप फैक्ट्स पे बात करिए, अपने सिस्टम्स को, अपनी पॉलिसीज को क्रिटिकली एग्जामिन करिए, पर फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने से तो आप ट्रुथ को डिस्ट्रॉय ही करते हो। और अपने बस नैरेटिव को साबित करने के लिए अगर आप ऐसे कंपैरिजंस करते हो जिनका कोई सर या पैर नहीं है तो सरासर गलत है। तो आगे से कभी भी कोई सेंसेशनल कंपैरिजन आपके सामने आए तो हमेशा सवाल पूछिए, रिसर्च करिए और बस फैक्ट्स के आधार पे ही आगे जाइए। और ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा जिससे सच्चाई और फैक्ट्स लोगों को पता चल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं आकाश और अब कुछ नहीं छुपेगा।